तारीख याद रखिए 24 अप्रैल 2026। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस दिन एक ऐसा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आता है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की जमीन को हिलाकर रख दिया। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय कर। आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदल लिया, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और डॉक्टर संदीप पाठक। लेकिन डॉक्टर संदीप पाठक आखिर हैं कौन? कैसे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का लड़का पहले कैम्ब्रिज पहुंचा और फिर अपनी डेटा की शक्ति से पंजाब की सियासत में 92 सीटों का प्रचंड तूफान लाकर खड़ा कर दिया। आज विंद फर्स्ट पर हम इस साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट की परतें खोलेंगे जिसका डेटा टूल अब भाजपा का नया हथियार बनने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंद फर्स्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 1979 को छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के एक बेहद साधारण से गांव बटाहा में, एक ऐसा गांव जहां किसान की तकदीर मिट्टी से जुड़ी होती है। संदीप के माता पिता भी किसान थे। गांव में शिक्षा के संसाधन कम थे जिसकी वजह से उन्हें 6ठी कक्षा के बाद शहर का रुख करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा को दीवारें नहीं रोक सकती। अपनी मेहनत के दम पर संदीप पाठक IIT दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। सफर यही नहीं रुका, वे 7 समंदर पार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जहां उन्होंने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पर PhD की और ऑक्सफोर्ड से लेकर MIT जैसे संस्थानों में रिसर्च किया। फिर एक दिन इस वैज्ञानिक ने लैब छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर डेटा आधारित राजनीति की नई इमारत लिखनी शुरू की। अब आता है साल 2022 का पंजाब चुनाव। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां पुरानी पार्टियों के पास पैसा और रसूख था, वहीं संदीप पाठक के पास था डेटा का जादू। उन्होंने 5 ऐसे वैज्ञानिक टूल्स का इस्तेमाल किया जिसने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। सबसे पहला था मिक्स्ड कॉल कैंपेन। इसे सिर्फ एक कॉल ना समझिए, यह लाखों वोटरों का एक जीवित डेटाबेस है। इन नंबर्स के जरिए पाठक ने सीधे जनता के नब्ज को टटोला। दूसरा हथियार बना माइक्रो लेबल कमेटियां। उन्होंने हर बूथ पर जाति, वर्ग और उम्र के हिसाब से संतुलन बिठाया कि पार्टी का संगठन रातों रात मजबूत हो गया। तीसरा और सबसे आधुनिक टूल था डिजिटल डैशबोर्ड, एक ऐसा कमांड सेंटर जहां बैठकर वे लाइव देख सकते थे कि किस सीट पर हवा का रुख कैसा है। उन्होंने संसाधनों को बर्बाद नहीं किया बल्कि केवल उन्हीं स्विंग सिस्टम्स पर पूरी ताकत झोंक दी जहां जीत मुताबिक थी। इसके साथ ही सटीक सर्वे और बिहेवियरल मैपिंग के जरिए उन्होंने वोटर के मन को पढ़ लिया। नतीजा यह निकला कि 717 में 92 सीटें जीत ली गईं। एक ऐसा तूफान जिसे किसी ने नहीं देखा। अगर आप गौर से देखें तो संदीप पाठक ने वही किया है जो ओबामा और ट्रंप ने अमेरिका में किया था, वोटर्स प्रोफाइलिंग एंड माइक्रो टारगेटिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में इसके लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, लेकिन पाठक ने भारतीय गांवों और गलियों में कम बजट के हिसाब से ये सब कर डाला। उनकी मिक्स्ड कॉल रणनीति अमेरिका की वोटर प्रोफाइलिंग का एक स्मार्ट और सस्ता भारतीय वर्जन था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 अप्रैल 2026 की इस बड़ी उथल पुथल का हमारे विंद से क्या लेना देना है। दरअसल संदीप पाठक जिस छत्तीसगढ़ की मिट्टी में पले बढ़े हैं, वहां का स्वभाव और समस्याएं हमारे विंद से बहुत मेल खाती हैं। किसान, युवा और स्थानीय मुद्दे यहाँ भी हैं और वहां भी। अब जब पाठक भाजपा के साथ हैं तो मुमकिन यह है कि 2028 के मध्य प्रदेश चुनाव में विंद की जमीन पर हमें इलेक्शन साइंस का एक नया रूप देखने को मिलेगा। स्थानीय नेताओं को अब पुरानी रैलियों पे भरोसा नहीं रहेगा बल्कि डेटा के भरोसे चुनावी मैदान में उतरना होगा। तो दोस्तों, संदीप पाठक अब एक सिर्फ नाम नहीं बल्कि राजनीतिक में सफलता की साइंस बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी का मास्टरमाइंड अब भाजपा का सबसे घातक हथियार बन चुका है। लेकिन विंद के हमारी भाइयों एवं बहनों, सवाल आप सबके लिए है, क्या आपको लगता है कि डेटा और टेक्नोलॉजी से चुनाव जीतना सही है? क्या 2028 में विंद की राजनीति इस डेटा के जादू से बदलेगी? अपनी राय कमेंट पर हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और विंद के हर जागरूक नागरिक के साथ शेयर करें। विंद की सच्ची और गहरी खबरों के लिए विंद फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बड़े किसी खुलासे के साथ। धन्यवाद।